आपको बताएंगे सनातन धर्म में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटी का रहस्य क्या है। इनको खाना खिलाने से क्या फायदा होता है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म में प्राचीन महात्माओं और मुनियों ने शोध करके पता लगाया था कि हर जानवर की हरकतों और उसके आचरण का कुछ न कुछ प्रभाव जरूर होता है। पुराणों में भी बहुत कुछ बताया जाता है। गाय का तो महत्व हम सभी जानते हैं और क्यों उसे देवताओं की माता कहा जाता है और क्यों गाय को पालना घर में समृद्धि लाता है। इस वीडियो में हम गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के रहस्यों का प्रतिपादन करेंगे। हम सभी अपने विभिन्न स्रोतों से एकत्र की हुई चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी क्यों हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने गए हैं। इनको अन्न खिलाने से क्या लाभ होता है, आखिर इनका रहस्य क्या है। सबसे पहले मैं गाय के ऊपर आता हूं। गाय इसलिए पूजनीय नहीं है कि वह दूध देती है और इसके होने से हमारी सामाजिक पूर्ति होती है। दरअसल मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। गाय के अपने शकुन हैं। गाय का कोई अपशकुन नहीं होता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो वहां 15 दिन तक गाय बछड़ा बांधने से वह जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। गाय का मार्ग रुकना शुभ कहा गया है। गाय बछड़े अगर दोनों एक साथ दिख गए तो सफलता 100% निश्चित है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय के समीप जाने से ही संक्रामक रोग, कफ, सर्दी, खांसी और जुकाम का नाश हो जाता है। अचानक गाय अगर आपको पूंछ मार दे तो ये बहुत शुभ होता है। काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी शुभ कहा गया है। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक होता है। पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से किया जाता है। पंचगव्य द्वारा शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से न किया जा सके। अब हम आते हैं कुत्ते के ऊपर। इस्लाम के अनुसार जिस घर में कुत्ता होता है वहां पे फरिश्ते नहीं आते। ये उनके धर्म में है। हिंदू धर्म के पुराणों में कुत्ते को यम का दूत कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर जघन्य शब्द करने वाले श्वानों का उल्लेख मिलता है जो विनाश के लिए आते हैं। ये भैरव महाराज के सेवक हैं। कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से वो अपने आसपास यमदूत को भी नहीं फटकने देते हैं। कुत्ते को देखकर हर तरह की आत्माएं दूर भागने लगती है। कुत्ते की अपनी योग्यता होती है। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और इथर माध्यम मतलब सूक्ष्म जगत, उनकी आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ता कई किलोमीटर तक की गंध सूंघ सकता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी माना गया है, लेकिन इसको भोजन कराने से हर तरह के संकटों से बचा जा सकता है। कुत्ते के अपने शकुन और अपशकुन होते हैं। कुत्ते के भौंकने और रोकने को अपशकुन माना जाता है। कुत्ते के भौंकने के कई कारण होते हैं, उसी तरह उसके रोने के भी कई कारण होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौंकने या रोने का कारण नकारात्मक ही लेते हैं। अपशकुन शास्त्र के अनुसार श्वान का गृह के चारों ओर घूमते हुए क्रंदन करना अपशकुन या अद्भुत घटना कहा गया है और इसे इंद्र से संबंधित भय माना गया है। सूत्र ग्रंथों में श्वान को अपवित्र माना गया है। इसका स्पर्श व दृष्टि से भोजन अपवित्र हो जाता है। इस धारणा का कारण भी श्वान का यम से संबंधित होना है। शुभ कार्य का समय यदि कुत्ता मार्ग रोकता है तो विषमता और अनिश्चय प्रकट होते हैं। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से यहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। अंत में कुत्ते के बारे में एक और बात है, यह कि कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो काले कुत्ते को पालने से संतान की प्राप्ति होती है।
ज्योतिष के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। फिर हम कौवे का रहस्य आपको बताते हैं। कौवे को अतिथि आगमन की सूचना और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। पुराणों की कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था। मान्यता के अनुसार इस पक्षी को कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से हो जाती है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु होती है उस दिन इसका कोई भी साथी भोजन नहीं करता है। कौवा अकेले में भी भोजन कभी नहीं खाता है। वह किसी के साथी के साथ मिलकर ही मिल बांट कर ही भोजन ग्रहण करेगा। कौवे की योग्यता के बारे में आपको बताता हूं। कौवा लगभग 20 इंच लंबा गहरे काले रंग का पक्षी है जिसके नर और मादा एक ही जैसे होते हैं। कौवा बगैर थके मीलों उड़ सकता है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। यह पितरों का आश्रय स्थल है। श्राद्ध पक्ष में कौवों को बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवों को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है। कौवा के भोजन कराने के अनेक लाभ हैं। भादो महीने के 16 दिन कौवा हर घर की छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौवे एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौवों को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। विष्णु पुराण में श्राद्ध पक्ष में भक्ति और विनम्रता से यथाशक्ति भोजन कराने की बात कही गई है। कौवे को पितरों का प्रतीक मानकर श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि कौवे के रूप में हमारे पूर्वज ही भोजन करते हैं। कौवे को भाजन कराने से सभी तरह का पितृ और काल सर्प दोष दूर हो जाता है। फिर कौवे के शकुन और अपने अपशकुन हैं। शनि को प्रसन्न करना हो तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। घर के मुंडेर पर कौवा बोले तो मेहमान जरूर आते हैं। कौवा घर की उत्तर दिशा में बोले तो घर में लक्ष्मी आती है और पश्चिम दिशा में बोले तो मेहमान आते हैं। पूर्व में बोले तो शुभ समाचार आता है और दक्षिण दिशा में बोले तो बुरा समाचार आता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट और शत्रु का नाश होता है। गाय के बारे में थोड़ा सा बता के मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि गाय हमारा एक फेवरेट टॉपिक भी है। गाय का थलचर जंतुओं में सबसे ऊंचा स्थान है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। गाय को किसी भी रूप में सताना घोर पाप माना गया है। उसकी हत्या करना तो नरक के द्वार खोलने के समान है जहां कई जन्मों तक दुख भोगना होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय एकमात्र प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे इसका उल्टा करते हैं। गाय ही व्यक्ति को मरने के बाद वैतरणी नदी पार कराती है। भारत में गाय को देवी का दर्जा प्राप्त है। गाय के भीतर देवताओं का वास माना गया है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की विशेष पूजा की जाती है और उनका मोर पंखों आदि श्रृंगार किया जाता है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदानाम रईनाम अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय समृद्धि व प्रचुरता का द्योतक है। वो सृष्टि के पोषण का स्रोत है। वो जननी है। गाय के दूध से कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। गोबर और ईंधन मिलता है, खाद मिलता है। इसके मूत्र से दवाएं और उर्वरक बनते हैं। अब हम आते हैं चींटी पे। छोटी सी चींटी। हर समय हम चींटियों को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं, उन्हें काटने वाले दुष्टों से अधिक कुछ नहीं समझते। किंतु चींटी बहुत ही मेहनती और एकता से रहने वाली जीव होती है। सामूहिक प्राणी होने के कारण चींटी सभी कार्यों को बांट कर करती है। इसमें नर चींटी की कोई भूमिका नहीं होती। विश्व भर में चींटियों की लगभग 14,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये 1 मिलीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक की लंबी होती है। जिन चींटियों को हम सबसे अधिक पहचानते हैं उनमें है काली चींटी और मकोड़ा। पेड़ों पर रहने वाली लाल चींटी जो काटने के लिए मशहूर है, और छोटी काली चींटी जो गुड़ आदि मीठी चीजों की ओर अद्भुत आकर्षण दर्शाती है। चींटी की अपनी योग्यता है।
चींटी के बारे में वैज्ञानिकों ने कई रहस्य उजागर किए हैं। चींटियां आपस में बातचीत करती है, वो नगर बनाती हैं और भंडारण की समुचित व्यवस्था करना जानती है। हमारे इंजीनियरों से कहीं ज्यादा बेहतर होती हैं चींटियां। चींटियों का नेटवर्क दुनिया के अन्य नेटवर्क से कहीं बेहतर होता है। ये मिलकर एक पहाड़ को काटने की क्षमता रखती है। चींटियां शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। चींटियां खुद के वजन से 100 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। मानव को चींटियों से बहुत सीखने की जरूरत है। अभी चींटी का जो मुख्य मुख्य कार्य है वह वृक्ष तथा झाड़ी आदि के आसपास मरे हुए छोटे छोटे जीवों को खाकर उन्हें समाप्त करना, गंदगी को दूर करना, उनके द्वारा हो सकने वाली बीमारी के भय के कारण को खत्म करना। यह कार्य इतना सूक्ष्म है किसी और कोई प्राणी नहीं कर सकता। चींटियां दो प्रकार की होती है, लाल और काली। इनमें से लाल को अशुभ और काली को शुभ माना जाता है। दोनों ही तरह की चींटियों को आटा डालने की परंपरा प्राचीन काल से विद्यमान है। चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालने से व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वे चींटियां उक्त व्यक्ति को पहचान कर उसके प्रति अच्छा भाव रखने लगती है और उसको दुआएं देने लगती है। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचा सकता है। लाल चींटियों की कतार मुंह में अंडे दबाए निकलते देखना शुभ होता है। सारा दिन शुभ और सुखद बना रहता है। जो चींटी को आटा देते हैं और छोटी छोटी चिड़ियों को चावल देते हैं वो बैकुंठ जाते हैं। कर्ज से परेशान लोग चींटियों को शक्कर और आटा डालें। ऐसा करने पर कर्ज की समाप्ति जल्द हो जाती है। अंत में गाय को खिलाने से घर की पीड़ा दूर होती है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कौवे को खिलाने से आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे। पक्षी को खिलाने से व्यापार नौकरी में लाभ होगा। चींटी को खिलाने से कर्ज समाप्त होगा और मछली को खिलाने से समृद्धि होगी। सनातन संस्कृति की विशालता का अनुभव इसी से लगाया जा सकता है। इसमें जानवरों का भी बहुत महत्व होता है। हमारे धर्म में हर जानवर को मुख्य माना जाता है। ये जानवर किसी न किसी देवता की सवारी भी होते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।